मेरे माता पिता, भाई और मैंने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ग्रहण की हुई थी। एक दिन दोपहर को मेरे 13 वर्ष के छोटे भाई को पेट में दर्द हुआ। रात होते होते उसका पेट दर्द असहनीय हो गया और उसे एक अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। सभी टेस्ट होने के बाद डॉक्टरों के समक्ष 2 संभावनाएं निकल कर आईं। डॉक्टरों की एक टीम का कहना था कि पेट दर्द पथरी के कारण है, जिसका दवा द्वारा उपचार किया जा सकता था। दूसरी टीम के अनुसार उसे अपेंडिक्स का दर्द था, जिसके लिए ऑपरेशन अनिवार्य था। पहली रात टेस्टों में निकल गई। दूसरा दिन डॉक्टरों के विचार विमर्श में निकल गया। उधर पेट का दर्द बढ़ने के कारण भाई की हालत बहुत खराब हो गई। मेरे दादाजी और डॉक्टर चाचा जी भी अस्पताल पहुंच गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भाई का ऑपरेशन किया जाए या उसका दवा द्वारा उपचार किया जाए। तीसरे दिन सभी डॉक्टरों और मेरे चाचा जी ने भाई का ऑपरेशन करने का फैसला लिया। दोपहर को कुछ समय के लिए पिताजी घर आए तो वे बहुत परेशान थे। शाम 4 बजे मेरे भाई का ऑपरेशन होना निश्चित हुआ था, इसलिए पिताजी अस्पताल चले गए। तभी मैंने महाराज जी को नूरमहल फोन मिलाया। एक सेवादार भैया ने फोन उठाया। मैंने उन्हें भाई की हालत बताई और कहा कि वे महाराज जी से केवल यह पूछ दे कि उसका ऑपरेशन कराना है या नहीं। महाराज जी ने सेवादार भैया से पूछा, किसका फोन है? भैया ने महाराज जी को बताया, महाराज जी, दिल्ली से एक साधक परिवार है। वो पूछ रहे हैं कि वे अपने भाई का ऑपरेशन करवाए या न करवाए। मैंने महाराज जी की आवाज़ स्पष्ट सुनी। महाराज जी ने सेवादार भैया को कहा, उन्हें कह दो, कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। महाराज जी के इन शब्दों को सुनते ही मैंने तुरंत अस्पताल में पिताजी को फोन मिलाया। उन्हें महाराज जी की ऑपरेशन नहीं करवाने की आज्ञा बता दी। पिताजी ने जब डॉक्टरों को ऑपरेशन नहीं करने के लिए कहा, तो वे सभी उनको समय की नाजुकता के बारे में समझाने लगे। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन न करवाने से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना भी है। दादाजी और डॉक्टर चाचा जी भी पिताजी का विरोध करने लगे, लेकिन पिताजी के दृढ़ संकल्प के सामने किसी की न चली। डॉक्टरों ने पिताजी से कहा, आप लिख कर दें कि आप अपनी मर्जी से अपने बच्चे को डिस्चार्ज करवाकर घर ले जा रहे हैं। कोई भी हर्ज मर्ज होने पर अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसा अस्पताल प्रबंधन ने कहा, पिताजी ने वैसा लिख कर दे दिया। अगले दिन दोपहर को वे भाई को डिस्चार्ज करवाकर घर भी ले आए। मेरी माताजी ने बाद में मुझे बताया कि जिस शाम मेरी महाराज जी से फोन पर बात हुई थी, उसके कुछ ही देर बाद अस्पताल में मेरे भाई की हालत में सुधार आना आरंभ हो गया था। उस रात्रि वह बहुत आराम से सो सका। इससे पहले तो उस पर दर्द के टीके और दवाएं भी असर नहीं कर रही थी, जिस कारण डॉक्टर भी परेशान थे। घर वापस आने पर हम सभी तो महाराज जी की दिव्य शक्ति को प्रणाम कर रहे थे, परंतु वहीं मेरे डॉक्टर चाचा जी अपनी तार्किक बुद्धि के आधार पर बोले, अरे, यह दर्द तो टीकों और दवाओं के कारण रुक गया है। यह दोबारा कभी भी उठ सकता है। इसलिए मैं बच्चे को अपने क्लिनिक में इसके सभी टेस्ट और इलाज करूंगा। अगली सुबह डॉक्टर चाचा ने कार में उपचार की सब व्यवस्था कर पिताजी, दादाजी और भाई के साथ हरियाणा की ओर प्रस्थान किया। 3 घंटे की यात्रा भाई ने ऐसे तय की मानो वह कहीं पिकनिक मनाने जा रहा हो। दर्द का नामोनिशान नहीं था। हरियाणा पहुंचकर सभी टेस्ट किए गए। महाराज जी की कृपा से सभी रिपोर्ट्स ठीक आईं। गुरुदेव के संरक्षण का प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे तार्किक चाचा जी को भी मिल गया।